ओहो, मैं तो परेशान हो गई हूँ अपनी देवरानी से। आए मैडम को इतने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक तरीके नहीं सीखी घर में काम करने के। सुबह से मैं उठ जाती हूँ 4-4, 5-5 बजे से, और महारानी घोड़े बेच के सोती है। घर का सारा खाना मैं बनाती हूँ, और खाने को प्लेट सबसे पहले वो आगे कर देती है। घर में सारे काम मैं करती हूँ, और तारीफ उसकी होती है। मेरी सास भी बस छोटी बहू ही करती रहती है दिन भर। उसे बड़ी बहू से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, जैसे छोटी बहू ही काम में आ जाएगी उसकी बुढ़ापे में। अभी कुछ ज्यादा कहूंगी तो फिर सब लोग कहेंगे, देखो तुम्हारी बहू कितना मुंह चढ़ाती है, फालतू की बड़बड़ाती रहती है, लड़ाई कर रही है घर में। तो ज्यादा भी नहीं बोलती हूँ कुछ, पर चुप रहने से तो सब मेरा फायदा ही उठा रहे हैं। आज तो मैं नहीं छोड़ने वाली किसी को भी। और सबसे पहले तो मैं जाकर अपनी सास की क्लास लगाऊंगी, क्योंकि वही है जो मेरी देवरानी को सिर पे चढ़ा के बिठाया हुआ है। इसीलिए महारानी अपने पैर नीचे नहीं रखती जमीन पे। कुछ काम तो करेगी नहीं, सारा काम के लिए जेठानी तो है नौकरानी। इतने दिन से देख रही हूँ मैं घर के तमाशे। मैं सोच रही थी कि चलो रहने दो, क्या फायदा, लड़ाई करके अच्छा नहीं लगता। लेकिन नहीं, किसी को अगर समझना ही नहीं है तो फिर मत समझो। अब मैं भी जा रही हूँ बाहर और देखती हूँ दोनों क्या कर रही हैं। बस एकदम चिपकी रहती हैं एक दूसरे से। देखो अभी भी कैसे दोनों लोग साथ में बैठी हुई हैं। महारानियों को काम तो कुछ है नहीं, बस हाथ पे मिल जाए खाना लगा परसा। अरे बहू, तेरे हाथ का नेल पॉलिश का कलर बहुत सुंदर लग रहा है, कब लगाया तूने ये? अरे सासू माँ, ये तो मैंने अभी लगाया, फ्री हो गई थी ना मैं। वैसे मैं तो फ्री ही रहती हूँ सासू माँ, तो अभी मैंने लगाया। आपको लगाना है क्या? मैं दूँ आपको? मेरे पे रखा हुआ है, बहुत सारे हैं मेरे पे, तो आप देख लो कौन सा कलर का लगाना है आपको। हाँ बहू, मुझे यही कलर की लगवानी है जो तूने लगाई है। दे मुझे, कहाँ रखी है, मैं लगाऊं। सासू माँ, आप लगवा लेना ये कलर की नेल पॉलिश, थोड़ी देर बाद लगा दूंगी आपको, ठीक है? अभी क्या है ना कि मैं रख के भूल गई कहाँ पे रखी है मैंने। मैं ढूंढ के फिर आपको लगा दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है बहू, तो देख के बाद में लगा लूंगी फिर मैं। हाँ, मैंने तो कहा ही था कि मेरी देवरानी कितनी चंड चालाक है। देखो, बुढ़िया उससे नेल पॉलिश मांग गई थी तो फिर नेल पॉलिश तो नहीं दी, उल्टा बहाना करके और उसे भगा दिया। फिर भी ये मेरी सास उसका चालूपन समझ नहीं पाती। बस जब देखो जब छोटी बहू की माला जपती रहती है। मैं कैसे समझाऊं इसको? उसका बुढ़ापा आ गया है, लेकिन इसको अकल बिल्कुल भी नहीं आई। सासू माँ और देवरानी जी, जरा यहाँ मेरी बात तो सुनिए। बहू, तू यहाँ पे क्यों? किचन का सारा काम कर दिया तूने? अभी तक खाना तो दिया नहीं है हमें बना के, और महारानी आ गई बातें करने। बस बातें करवा लो तेरे से तो। क्या सासू माँ? हाँ ठीक है, मैं बातें करती हूँ, मान लिया। लेकिन आप और मेरी देवरानी वो क्या करती हैं? मैं बताऊँ क्या करती हैं? देवरानी जी बस दिन भर मेकअप करवा लो उनसे, और आपसे बस दिन भर फालतू की यहाँ वहाँ की चुगलियाँ, बुराइयाँ और पंचायत लगवा लो। कम से कम आप दोनों से तो अच्छी ही हूँ मैं। अरे क्या हुआ दीदी, सुबह सुबह हमारा दिमाग खाने आ गई आप यहाँ पे? हाँ, अभी तक आपने खाना तो दे नहीं पाई। मुझे भूख लग रही है, जल्दी खाना बनाइए ना। क्या कहा तूने छोटी? क्या कहा तूने छोटी? हाँ, मैं तुझे देवरानी समझ के और मैं तेरी मदद करती थी कामों में, और मैं सोचती थी चलो ये छोटी है, अभी नई नई है, सीखने दो इसे काम, आगे जाके खुद से करने लगेगी। लेकिन यहाँ तो मेरी नादानी का फायदा उठाया जा रहा है। तुम दोनों सास बहू मिलके मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। हाँ, इसीलिए दिन भर अपनी सेवा में मुझे लगाए रहती हो। मैं सुबह से लेकर शाम तक किचन में ही घुसी रहती हूँ, और तो जैसे मुझे कोई काम ही नहीं है। बच्चों के लिए टिफिन बनाओ, इनके ऑफिस का खाना रखो, तुम लोगों के लिए पेट भरने खाना बनाओ, शाम को फिर गरम गरम खाना बनाओ, चाय बनाओ, पानी दो। मैं क्या बस इन्हीं कामों के लिए आई हूँ? हाँ, मेरा भी मन करता है कि मैं थोड़ा टीवी देख लूँ, कि मोबाइल चला लूँ, कि अपनी मम्मी पापा से बात कर लूँ फोन पे, लेकिन नहीं, तुम दोनों सास बहू ने तो अपना नौकर समझ लिया है मुझे। अब बस मैंने भी सोच लिया है कि मैं किसी को एक कौर भी बना के नहीं खिलाऊंगी। जिसको खाना है वो जाए, किचन सबके लिए है बराबर, तो वो जा सकता है, बना सकता है और खा सकता है। मैंने किसी को रोका तो नहीं है ना? बताइए सासू माँ, मैंने क्या आपके हाथ पाँव बांध के रखे हैं? या तू बता छोटी, मैंने क्या तुझे रोका हुआ है? नहीं रोका ना, तो फिर बस बनाओ खाओ अपना अपना। मैं किसी की नौकरानी नहीं लगी हूँ, फिर से बता देती हूँ। और हाँ, आप दोनों क्या समझते हैं कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब भोली भाली है, इससे कुछ भी कराते रहो, कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने मायके से ही सीखा है ये सब, कि थोड़ा बहुत बड़ों की बात माननी चाहिए।
सुन लेनी चाहिए अगर बड़े कुछ कह रहे हैं। लेकिन आप दोनों तो मुझे क्या पता क्या समझते हैं कि मैं बस आप दोनों की सुनती रहूं, और मेरे अंदर तो दिमाग नाम की चीज है ही नहीं ना। बताइए सासू माँ, सही कह रही हूँ ना? आज तो मैंने सब सच्ची सच्ची और कड़वी बातें कह दी हैं। अब अगर आप लोगों को लगता है ना कि मैं सही बोल रही हूँ, और अगर आप लोगों के अंदर में इंसानियत नाम की चीज है, तो फिर आप ही बताइए मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाँ सासू माँ, और हाँ तू बता देवरानी जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं दिन भर अकेले काम करती हूँ किचन में, और सारे घर की साफ सफाई भी मैं ही करती हूँ, लेकिन आप दोनों को कभी मन से नहीं लगता कि चलो मैं अपनी जेठानी की मदद कर दूँ, कि चलो मैं आज अपनी बहू का हाथ बटा दूँ। नहीं, बस सबको खाना है, पीना है, सोना है, लेकिन काम तो सारा बड़ी बहू ही करेगी। आखिर क्यों सिर्फ मैं ही काम करूं? क्या सारे घर की जिम्मेदारी मैंने ली है? मैं भी चाहूं तो बस अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने इनके लिए बना दूंगी खाना, लेकिन नहीं, मैं सबके लिए बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सबकी चिंता है, आप लोगों की तरह नहीं अकेले का सोच के और फिर बस खुद के बारे में सोचो। आप ही बताइए, खुद के बारे में सोचना किसे नहीं आता? आप भी तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हैं। और हाँ सासू माँ, आपको एक और बात बताऊँ मैं, आप जो ये छोटी बहू करती रहती है ना, जितना साथ मैं आपका देती हूँ और जितना काम मैं आपका कर देती हूँ ना, छोटी बहू तो आपका कभी नहीं करने वाली। क्योंकि अभी मैंने देखा, आपने जरा उससे नेल पॉलिश मांगी तो उसने बहाना कर दिया। आप जो उसके लिए लालच के पीछे पड़ी रहती ना, लेकिन वो आपका कभी साथ नहीं देगी। ये बात आप मेरी ध्यान रखना सासू माँ, इसीलिए आप भी इंसानों को थोड़ा समझिए और परखिए। और हाँ, मेरा मतलब ये नहीं था कि मुझे आप दोनों से लड़ाई करनी है, मेरा बस ये मतलब था कि कहीं आप लोगों को भी समझ में आए कि बड़ी बहू घर का कितना काम करती है, या मेरी जेठानी बहुत काम करती है घर का, वरना आप दोनों को तो कोई एहसास ही नहीं है। बस दोनों अपने मौज में मस्त हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोनों के खाने का टाइम हो गया है, मैं लाती हूँ खाना। रुक बहू, हाँ रुकिए दीदी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बताओ, यही पूछना होगा खाने में क्या बनाया है? रोटी, सब्जी, दाल, चावल और सलाद भी है, चटनी भी बनाई है, ला रही हूँ मैं बस। नहीं बहू, खाना तो खा लेंगे बाद में, खाना कहाँ भागा जा रहा है, लेकिन मुझे तो इससे माफ़ी मांगनी है। वो तूने जो भी कहा सही कहा, मैं बस छोटी बहू ही करती रहती हूँ, लेकिन सारा घर का काम तो मेरी बड़ी बहू अकेली ही करती है ना। लेकिन मैं कभी तेरे बारे में नहीं सोचती, बस हमेशा खुद के बारे में ही सोचती हूँ। मुझे माफ़ कर दे बहू, अब से आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तेरे में और छोटी बहू में कभी कोई भेदभाव नहीं करूँगी। मेरे लिए मेरी बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों बराबर रहेंगी। और हाँ दीदी, मुझे भी माफ़ करना, मैं छोटे होने का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रही हूँ। मुझे भी समझना चाहिए कि आप भी इंसान थक जाती हो, तो मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं करती थी। इसके लिए मुझे माफ़ करना, आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपकी हर काम में मदद करूँगी और हाथ बताऊँगी, जिससे कि आप अकेले ना थकें इतना सारा काम करके। और हाँ, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, अब से ऐसा नहीं करूँगी मैं। हाँ ठीक है दीदी। ओफो, आप दोनों भी ना, मैंने थोड़ा सा क्या कह दिया, दोनों इतने ज़्यादा वो होने लगे। अरे और छोटी, तू क्या मुझे बस नाम के लिए दीदी बोलती है? मैंने तो तुझे सच में मन से बहन माना है, तो मैं तुझे बड़ी बहन होने के नाते माफ भी कर दूंगी, ठीक है? तो जल्दी से हंसते। और हाँ, आप सासू माँ ऐसे अच्छी नहीं लगती रोता हुआ मुँह बना के। आप तो मुझे डांटो फटकारो तभी आप मेरी सास जैसी लगती हो। अभी तो पता नहीं आप कौन सी भोली वाली सास का रूप ले लिया है आपने। मेरी सास तो लगी नहीं रही हो, जल्दी से अपने पुराने वाली रूप में आ जाइए सासू माँ। और हाँ, मैं तो बस ये सब बात इसलिए कह रही थी क्योंकि जो परिवार है ना, वो साथ मिलकर काम करने से ही बनता है। अगर ऐसे अकेले मैं काम करूंगी और आप दोनों अकेले अकेले रहेंगी, तो फिर तो एक दूसरे से चिढ़ होने लगेगी, एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे फिर तो इसीलिए ना साथ मिलजुल करके रहा करो और साथ मिलजुल करके बातें करा करो और काम भी, ठीक है? हाँ बहू, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही।